हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको आज समझ गए तो जितनी भी 11th क्लास के जो भी टॉपिक हैं सभी के सभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्रेडिट और डेबिट के नियम। किसको क्रेडिट करते हैं, किसको डेबिट करते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में आपको यही पढ़ना है। अगर जिस बच्चे को ये आता है तो इसका मतलब वो कोई सा भी क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर का आसानी से समझने में उसे मदद मिलती है। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका गोल्डन रूल। कल हमने कुछ थ्योरी बताया था, आज सीधे हम चलते हैं गोल्डन रूल की तरफ। गोल्डन रूल, इसका नाम गोल्डन इसलिए रखा है कि अगर जो वही बात है कि अगर ये इस नियम को समझ लेगा तो आसानी से वो सब कुछ सारे क्वेश्चंस कर सकता है। गोल्डन रूल आपको मदद करेगा डेबिट क्रेडिट को पहचान करने में। तो गोल्डन रूल डिपेंडेंट है किस पर बेटा, अकाउंट्स पर। अकाउंट्स जनरली किसी भी टाइप के बिजनेस में तीन टाइप का अकाउंट होता है। किसी कोई सा बिजनेस हो, तीन टाइप का ही अकाउंट होता है। एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, जिसमें व्यक्ति आते, पर्सन आते, अर्थात जो कोई भी आदमी हो, बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो जिससे बिजनेस लेन देन करता है उसे हम व्यक्ति मानते, पर्सन मानते। क्या मानते हैं? पर्सन माने। यानी कि अगर कोई पर्सन, किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स वो पर्सनल अकाउंट में आएगा ही आएगा। साथ साथ कंपनी भी जो होता है एक टाइप का एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो भी किस में आता है बेटा? पर्सनल अकाउंट में आता है। अर्थात अगर मान के चलो मैं किसी कंपनी से कुछ सामान खरीद रहा हूं तो यानी कि वो कंपनी मुझे देने वाला हो गया, यानी कि उस कंपनी से मैं ले रहा हूं, लेन देन कर रहा हूं। लेन देन किसी आदमी से ही किया जाता है और ये जो आदमी का जो ये सर्कमस्टांसेस है कंपनी में भी है, इसलिए इसे पर्सनल अकाउंट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास बेटा बैंक, नेम ऑफ बैंक। अगर किसी क्वेश्चन में किसी बैंक का नाम लिखा हुआ है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हुआ है तो उसे भी पर्सनल अकाउंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। नियम बाद में बताएंगे कि हम किसे डेबिट करते, किसे क्रेडिट करते, ये बाद में बताएंगे। अब बात करते हैं कैपिटल। ये कैपिटल भी सबसे पहला, अगर आपने कॉमर्स ले रखा है, अगर आपके घर में कोई दीदी भैया है तो कॉमर्स है उनके पास, तो वो सबसे पहला यही बताएंगे, पूछेंगे आपसे कॉमर्स ले रखा है, अच्छा हाँ, तो बताओ पर्सनल वो कैपिटल किस में आता है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि ये कैपिटल क्या होता है। कैपिटल होता है बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। कोई भी बिजनेसमैन होता है, याद रखना बेटा, बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का ओनर अलग होता है। अगर बिजनेस में किसी ने पैसा लगाया है, ओनर ने पैसा लगाया है, तो बिजनेस एंट्री करेगा उसे एक क्रेडिटर मान के करेगा। क्या मान के? क्रेडिटर, इसका मतलब लेनदार। यानी कि बिजनेसमैन को जो होता है, ये ओनर जो होता है, उसे अलग मान के और अलग माना जाएगा और उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसे उसे किस नाम से लिखेंगे? उसे कैपिटल के नाम से लिखेंगे। बिजनेसमैन जो ओनर, वास्तव में ओनर होता है, उसका नाम नहीं लिखा जाता है। उस किसी भी, कोई भी सा भी बिजनेस हो, जो ओनर है उसका नाम से एंट्री वेंट्री पास नहीं करते हैं। उसको किस नाम से देखते हैं बेटा? कैपिटल के नाम से ट्रीटमेंट करते हैं। ये हम आपको बाद में भी समझाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? तो नॉमिनल अकाउंट याद रखना बेटा, ये नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में नाम मात्र खाता, अवस्तुगत खाता, वास्तविक खाता, यानी कि अवास्तविक खाता भी कहते हैं। याद रखना, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि जो भी कुछ यहां पे लिखा जाएगा एक प्रकार का नोट्स आप लोग का तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है बेटा? नोट्स तैयार हो रहा है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। सबके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूं। आपको अगर कहीं नहीं भी पढ़ रहे हो, प्राइवेट भी कर रहे हो, तो आप आराम से अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। चलते हैं नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है। अगर आपको लगे कि ये बिजनेस का खर्चा है तो खर्चा है, यानी कि एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये सब किस में आता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट में आता है। इन एक्सपेंसेस को कहते हैं व्यय या खर्च कहते हैं, लॉसेस को कहते हैं हानि या फिर नुकसान कहते हैं, आय को कहते हैं, इनकम को कहते हैं आय, प्रॉफिट को कहते हैं बेटा लाभ, और गेन को क्या कहते हैं? फायदा। ये दोनों अलग अलग होता है, याद रखना बेटा। प्रॉफिट क्या होता है? जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उस पर अगर मान के चलो कुछ पैसा ज्यादा मिलता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन जिस चीज का बिजनेस हम नहीं करते हैं
उस पर अगर ज्यादा पैसा मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फायदा कहते हैं। अर्थात अगर मैं किसी साबुन की फैक्ट्री का मालिक हूं, अगर मैं साबुन बेच रहा हूं तो उस पर जो हम ज्यादा कॉस्ट से ज्यादा कमा रहे हैं तो उसे ही क्या कहते हैं बेटा, प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन हमारे पास पुरानी सामान पड़ी हुई है, कबाड़ पड़ा हुआ है, उससे मैं बेच रहा हूं, वो हमारा उस पर जो ज्यादा मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, फायदा कहेंगे। ठीक, यानी कि जिस चीज का आप बिजनेस नहीं कर रहे हो उस पर जो ज्यादा मिल रहा है उसे हम फायदे में गिनते। ये सभी हम बाद में आपको समझाएंगे। फिर लास्ट है बेटा आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है वस्तुगत, वस्तु से संबंधित होता है। सॉरी, ये किससे संबंधित होता है बेटा, वस्तु से संबंधित होता है, और इसे वास्तविक खाता भी कहते हैं। इसमें जब भी मैंने कहा वस्तु कहा है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है, कॉपी पेन जो कुछ भी है, लैंड, बिल्डिंग, क्या कहते हैं आपके पास फर्नीचर वगैरह, सब कुछ किस में आते हैं बेटा, संपत्ति में आते हैं, और वो इसमें आता है। इसके अब नियम पढ़ेंगे कि नियम क्या कहता है। देखिए बेटा, नियम क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, ध्यान सुनो बेटा। मैंने आपको यहां पर समझाया था कि लेन देन करते हैं, तो यानी कि एक लेने वाला हो गया तो एक देने वाला हो गया। लेने वाले को कहते हैं रिसीवर, क्या कहते हैं बेटा, रिसीवर, अर्थात प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता। ठीक, और गिवर का मतलब होता है, एक होता है गिवर, गिवर का मतलब होता है बेटा दाता, यानी कि देने वाला। रिसीवर अगर आपको लगे कि जैसे कि मैंने कहा सैलरी पेड टू राम, राम को अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूं तो राम यहां पर क्या है, रिसीवर है। रिसीवर है तो यहां पर हम क्या कहेंगे, उसको डेबिट करेंगे। अभी घबराओ मत बेटा, मैंने कहा सैलरी पेड टू राम, इसके पीछे कारण क्या है वो बताऊंगा। सैलरी खर्चा होता है, यहां पर राम को नहीं किया जाता। ऐसा समझो कि मैंने अगर कैश पेड राम को किया है तो राम को अगर पे कर रहा हूं तो रिसीवर यहां पर कौन है, राम है, तो राम को क्या करेंगे, डेबिट। अगर मैं किसी से सामान, राम से सामान खरीद रहा हूं तो राम देने वाला हो गया, गिवर हो गया, तो उसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। आपको समझना होगा, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी तो आज फिलहाल के लिए आप रूल याद कर लीजिएगा, कल क्वेश्चन करेंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे, समझाएंगे खूब ज्यादा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो भी कुछ एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उसको आपको क्या करना है बेटा, डेबिट करना है, और जो भी कुछ इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है, उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। ठीक, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं बेटा असेट्स में। असेट्स का रूल क्या कहता है बेटा, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, अर्थात व्हाट कम्स इन का मतलब होता है क्या आया है, यानी कि जो कुछ भी आया है। मैं लिखता हूं क्या आया और क्या गया, यानी कि जो भी चीज आपके पास संपत्ति के रूप में आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो कुछ भी संपत्ति के रूप में जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। अर्थात हम बिल्डिंग अगर खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग आपके पास बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस के दृष्टिकोण से आपको देखना है, बिल्डिंग बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। बेचने पर बिल्डिंग जाता है तो उसको क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। ये रूल है जो आपको समझना होगा। इतने से ही काम नहीं चलेगा, सबसे बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपको याद रखना बेटा, नोट याद रखना, इसके बिना पॉसिबल नहीं है, इसके बिना सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता हम देते हैं वो देते हैं रियल अकाउंट को। कौन से अकाउंट को बेटा, रियल अकाउंट को। उसके बाद प्राथमिकता देना होता है नॉमिनल अकाउंट को। तीसरा होता है बेटा, सबसे लास्ट जो होता है वो किसका होता है बेटा, पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब समझना बेटा, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको फंस जाओ कि दो दो डेबिट हो रहा है, दो दो क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब समझो बेटा कि ऐसा हम जानते हैं कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा बेटा, क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन डेबिट क्रेडिट हो रहा है कुछ एक, और डेबिट हो रहा है सेम ट्रांजेक्शन से दो दो चीज, है ना, दो दो हो रहे हैं। एक आ रहा है बेटा रियल अकाउंट का, दूसरा आ रहा है बेटा नॉमिनल अकाउंट को। तो आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो रियल अकाउंट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो आप रियल अकाउंट का नाम लिखोगे, नॉमिनल अकाउंट वाले को छोड़ दोगे। कब, जब ऐसा सिचुएशन आए कि जहां पर दो दो चीज में अटक रहे हो, कोई एक ही लिखना है ना, वहां पर यह प्राथमिकता काम आता है। इसके साथ साथ एक और चीज बता देता हूं जो आप यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या, ध्यान सुनिए बेटा, जब असेट्स इंक्रीज कर रही हो तो उसे डेबिट करते हैं,
सिमिलरली जब असेट्स क्या हो रहा हो बेटा, डिक्रीज कर रहा हो, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। असेट्स का जस्ट एसेट मतलब होता है संपत्ति, असेट्स का जस्ट उल्टा होता है लायबिलिटी। क्या होता है बेटा, लायबिलिटी। लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है, असेट इंक्रीज कर रहा तो डेबिट कर रहे थे, और लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्योंकि ये उल्टा है तो क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि ये उल्टा होता है, इसका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इसके इसी से बेसिस पे अगर आपने इसको समझ लिया तो हम सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, गारंटी। याद रखना, कल हम मिलेंगे, इसी के साथ मिलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपके बुक के न्यूमेरिकल भी करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं दें, और नेक्स्ट आप किसी ने अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं, धन्यवाद।